आज हम मैथ में एक्सरसाइज 2.3 ले रहे हैं और हालांकि इससे रिलेटेड आपने 2.2 में क्वेश्चन पढ़ा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस बहुपद का किस पॉलिनोमियल का x+1 एक फैक्टर है। ऐसा क्वेश्चन आपने लगाया। इसका फैक्टर जानने के लिए इसकी x+1 की वैल्यू इसमें हम इनपुट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 बना देगा तो यह इसका एक फैक्टर माना जाएगा, और यदि 0 नहीं बनाएगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यह है x³ + x² + x+1। यहाँ पर आपको क्या करना है, बताना है x+1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर है या नहीं है। तो हमें x+1 = 0 रखना होगा। लिखेंगे x+1 = क्या, 0। अब इसको एक को पक्षांतर कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी कि x का मान -1 इस समीकरण में रखेंगे। लिखेंगे x का मान उपर्युक्त समीकरण में रखने पर, उपर्युक्त समीकरण में x का मान उपर्युक्त समीकरण में रखने पर, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द एबव इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द एबव इक्वेशन, वो आपका इक्वेशन है। अब यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे -1 से, यानी कि x की जगह पे -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 और प्लस। यहाँ पर देखिए, अब ये जब विषम घात रहेगी, जैसे 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरीके से अगर विषम घात है और माइनस का घात लगा होगा तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। ये आपको समझना है। यदि घात विषम में है, यदि पावर विषम संख्या में है तो इसकी वैल्यू माइनस में ही आएगी। ये आपको समझना होगा। तो ये विषम 3 क्या है, विषम है तो -1 आएगा, और जब सम संख्या घात में रहेगी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2 घात है तो -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, +1। तो ये +1 आ गया। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा कर दिया गया, माइनस हुआ, और यहाँ पे +1। अब आप देख रहे हैं ये माइनस इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस इस प्लस से कैंसिल हो गया, इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम कहेंगे x+1 इज अ फैक्टर ऑफ एबव इक्वेशन, इज अ फैक्टर ऑफ एबव इक्वेशन। ऊपर वाले समीकरण का यह एक हल है, अर्थात x+1 समीकरण का एक हल है। तो हमें जब भी किसी का फैक्टर अगर जानना हो कि ये इस समीकरण या किसी समीकरण का फैक्टर है या नहीं है, तो अगर x+1 लिखा है तो x का मान माइनस में आएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में आएगा, नहीं कि इसका मान हम 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, 0। इसके बाद पक्षांतर करके x की वैल्यू निकालेंगे और इसी x की वैल्यू इसमें हम रख देंगे। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमने बताया। पहले का दूसरा है, ये पहला था, दूसरा देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आप लगा लेंगे। x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस x+1। अब यहाँ पे भी आपको देखना है कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, फैक्टर है कि नहीं है। तो पुनः हम x, जैसे यहाँ पे किया था x+1 = 0, x चला, -1 इधर आ गया तो ये आपका मान नेगेटिव आ गया, तो वही वैल्यू यहाँ पे भी हमको रखना है। फिर आप लिखेंगे x का मान उपर्युक्त समीकरण में रखने पर, या इंग्लिश में लिखेंगे द पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन एबव इक्वेशन, इन एबव इक्वेशन। इसकी वैल्यू हम इसमें इनपुट करेंगे। देखिए -1 की पावर 4 हो जाएगी, प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 होगा और +1। अब देखिए अभी हमने बताया कि जब पावर में, घात में सम संख्या होगा तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, और जब पावर में ऑड संख्या, यानी कि ये इवन नंबर था, ये ऑड नंबर अगर है पावर में, एक्सपोनेंट इसका अगर इवन में है, ऑड में है, तो ये आपका नेगेटिव आएगा। तो ये घात
सम संख्या है। घात कैसी संख्या? सम संख्या है। तो इसका -1 का +1 हो जाएगा। ये विषम संख्या है तो -1 होगा, सम संख्या है तो +1 होगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और +1 दिया ही है। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल हो गया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, ये प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो गया, आ गया 1 आ गई, ना कि 0 आई है। तो जब इसकी वैल्यू x का मान इसमें इनपुट करने के बाद अगर +1 हो या कोई भी वैल्यू आ जाएगी, 0 नहीं आएगा, तो यह इस समीकरण का फैक्टर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे नो फैक्टर, नो फैक्टर, इसका ये फैक्टर नहीं है। अब आगे देखते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन का ही हम एक और लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके बाद एक आप लगाइएगा, थर्ड हम छोड़ दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। और फोर्थ हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ये दिया गया है x⁻³ माइनस x² माइनस अंडर ब्रैकेट 2 + √2 इंटू x प्लस √2। यहाँ पे कह रहा है कि x +1 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे x की वैल्यू ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, -1 होगा। अब कहेंगे x का मान समीकरण में रखने पर, तो समीकरण में रख दीजिए। तो -1 की पावर 3 होगा, प्लस -1 का स्क्वायर होगा, -2 + √2 दिया गया है। यहाँ पर आपका होगा -1 का मल्टीप्लाई प्लस √2। अब इसको हम ओपन करेंगे। ये देखिए, विषम संख्या घात में है, इसका -1 होगा, सम संख्या है +1 होगा। अब इस -1 और इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, पहले तो इस माइनस को रहने दीजिए, इस माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा। अब पुनः इसका माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। हाँ, बाहर ही x दिया गया है, तो पहले इसको रहने दीजिए। आप क्लियर देखिए, इसका माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? -2 माइनस √2, ये खत्म हो गया, प्लस √2। अब इस माइनस का जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस √2। अब यहाँ पे आप देखिए, ये तो कैंसिल हो जा रहा है, एक माइनस है, एक प्लस है। तो यहाँ पर अगर हम इनको ऐड कर दें भी तो 2 + 2√2 होगा, इसका मान 0 नहीं होगा। अर्थात x + 1 इस समीकरण का एक फैक्टर नहीं है। इस समीकरण का कोई एक फैक्टर ये नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है। आप लिखेंगे नो फैक्टर। तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन का अगर हमको फैक्टर जानना है तो आप आसानी से जान सकते हैं। नंबर सेकंड है, यहाँ पे भी देखिए दिया गया है px की वैल्यू इस इक्वेशन के रूप में दिया गया है, और gx की वैल्यू x + 1 दिया गया है। तो कह रहा है ये इसका पार्ट है कि नहीं है, उसी का फैक्टर है या पार्ट है या गुणनखंड है। हिंदी में क्या कहेंगे? या इसका एक गुणनखंड है। तो इसका ये गुणनखंड है कि नहीं है, बिल्कुल इसी मेथड से यहाँ पे भी हम जानेंगे। जैसे ये px की वैल्यू दिया गया है, px की वैल्यू, एक क्वेश्चन नंबर दूसरे का हल है। px की वैल्यू दिया गया है 2x³ + x² माइनस 2x², नहीं ये स्क्वायर नहीं है, -2x - 1। अब इसमें कह रहा है कि ये gx की जो वैल्यू दिया गया है x + 1, gx इस px का एक फैक्टर है कि नहीं है, गुणनखंड है कि नहीं है। तो सेम वही काम हम करेंगे, इस gx की वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी तो gx की वैल्यू एक फैक्टर माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। हम लिखेंगे gx क्या दिया गया है? x + 1। तो यहाँ पे gx क्या समझ लीजिए? 0 हो गया, यानी कि 0 = x + 1। तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, और इसी की वैल्यू हमें ऊपर रखना है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एबव इक्वेशन।
एबव इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखिए। ये आपका पी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दिया गया है। अब यहाँ पे हम 0 रख देंगे। पी एक्स की जगह पे क्या रखना है, -1, तो -1 यहाँ पे रखिएगा। अब p की जगह पर x के जगह पे आप क्या रखते जाएंगे, -1, तो 2 -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 इंटू -1। अब इसका जब हम 3 बार करेंगे -1 हो गया, तो -1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 आ गया। ये 2 बार है, प्लस में आ जाएगा, +1 हुआ, माइनस माइनस प्लस होता है और -1। देखिए ये 2 पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से क्या आ गया, 0 आ गया। हम कहेंगे आंसर में, हम कहेंगे GX PX का एक फैक्टर है या एक गुणनखंड है। क्या कहेंगे, एक फैक्टर है या एक गुणनखंड है। ये है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसी तरीके से हम कहेंगे GX PX का एक गुणनखंड है। GX इज द फैक्टर ऑफ PX, GX इज द फैक्टर ऑफ PX। PX इज इक्वल टू दिया गया है, PX इज इक्वल टू है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे दिया है GX की वैल्यू x+2, GX की वैल्यू कितना दिया गया है, x+2। तो जैसे x+2 दिया गया है तो बार बार 0 नहीं लिख रहे हैं। x का मान ये प्लस में दिया है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में दिया है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा -2। और फिर उसी तरीके से आप पुनः लिखेंगे x का मान उपर्युक्त समीकरण में रखने पर या x का मान px में रखने पर। तो हम इसमें इसकी वैल्यू इनपुट करेंगे, तो यहाँ पे p, अब x को रिप्लेस करेंगे -2 से, इज इक्वल टू -2 की वैल्यू x के स्थान पर रखते जाएंगे, 3 इंटू -2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और +1। अब इसको सॉल्व करेंगे, अभी हम 3 पावर है तो ये माइनस में आएगा, माइनस लेकिन कितनी बार आएगा, कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 8, 2 का घन कितना होता है 8। यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 3 12, माइनस में होगा 3 दूना 6 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस को एक साथ ऐड कर दिया, 8 6 कितना हो गया 14 और 12 1 कितना हो गया 13। 14 माइनस में आ रहा है, 8 और 6 14 और 12 1 13, ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये निगेटिव में, दोनों की वैल्यू अलग है। सॉल्व इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -1। क्या यह 0 आया, नहीं, ये 0 नहीं आया, इसलिए x+2 इस समीकरण का एक फैक्टर नहीं है। आंसर आप लिख देंगे x+2 उक्त समीकरण का, उक्त मतलब उपयुक्त, उक्त समीकरण का एक हल नहीं, एक हल नहीं। तो इस तरीके से हमें फैक्टर निकालने में आसानी होती है, कोई बहुत बड़ी समस्या की बातें नहीं है। चलिए ये P जो इसका थर्ड वाला दिया गया है, ये आप होमवर्क बना लीजिएगा, नहीं आएगा तो कुछ। Px की वैल्यू क्या दिया गया है, x² प्लस x प्लस k, और यहाँ पर बताया गया x-1 इसका एक फैक्टर है, यानी कि x-1 0 हो जाएगा तो x का मान कितना हो गया +1। अब इसकी वैल्यू इसमें हम इनपुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू इनपुट करिए k इंटू 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। क्या रखना होगा, 0। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा और 1 ऐड कर देंगे बराबर 0। तो k का मान क्या होगा, 1 और 1 2 हो गया, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो ये k का मान आ गया -2। k का मान क्या है, माइनस। ये दिया गया है kx² -√2x + 1। इसमें भी आपको k की वैल्यू बतानी है, k का मान क्या होगा, जबकि फैक्टर बताया गया x-1 इसका फैक्टर है,
यानी कि x की वैल्यू 1 रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? x की जगह पर 1 रखना पड़ेगा। x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना होगा। ये होगा कि 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो k माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उस साइड में ले चलेंगे, ये हो रूट 2 प्लस। इस तरीके से पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है, कह रहा है इसका गुणनखंड करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फैक्टराइजेशन करना हुआ है। अब इसका जिस विधि से हमको गुणनखंड करना है उसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब होता है मध्य क्रम को तोड़ना। क्या होता है इसका मतलब? मध्य क्रम को तोड़ना। मध्य क्रम को तोड़ना। जैसे ये समीकरण दिया गया है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब यहाँ पर हमको ये देखना है इसमें कितने पद हैं। इसमें 3 पद हैं। पहला पद है, पहला टर्म है 12x स्क्वायर, दूसरा टर्म है माइनस 7x और लास्ट वाला टर्म है प्लस 1। तो यहाँ पे हमें बीच वाले टर्म को तोड़ना पड़ेगा। बीच वाला टर्म क्या है? माइनस 7x। इसको हमें 2 पार्ट में तोड़ना होता है। कितने पार्ट में तोड़ना है? 2 पार्ट में। ये 7 आना चाहिए। अब ये कैसे 7 आएगा इसी को हमें समझना होता। ये 7 हमको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि उनका अगर हम गुणा कर दें, क्योंकि पहले टर्म का जो गुणांक है और लास्ट का जो अचर पद है, इन दोनों का पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 12 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आ जाएगा। और 12 को, इस 12 को हमको 2 पार्ट में तोड़ना है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे और उस प्राइम फैक्टर का 2 जोड़ा बनाएंगे। कितने जोड़े बनाएंगे? 2 जोड़े बनाएंगे। जैसे प्राइम फैक्टर हम करते हैं, 2 से भाग देंगे 12 में कितना आया? 6। फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इस तरीके से फैक्टर के रूप में 3 मिला। फैक्टर में कौन कौन मिला है? तो 2 है और 3 है। इन्हीं 3 संख्याओं से मिला करके हमें ऐसी 2 संख्या बनानी है जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो आप देख रहे हैं 2 और 2 का अगर हम गुणा कर दें, 4 एक पद हो जाए और दूसरा पद 3 रख लिया जाए, तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 में 3 जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें तोड़ना होता है। और इसमें जब हम सेट करेंगे, इसको इसके अंदर रखेंगे, तो पहले वाले टर्म को और आखिरी वाले टर्म को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसे ही उतारना होता है। तो 12x स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 7 के जगह पर अब हम 7 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 4 प्लस 1। क्या लिखेंगे? 4 प्लस 1। अगर ये घटाने पर आता तो यहाँ पे हम माइनस लिख देते, अगर जोड़ने पे आ रहा है तो क्या लिखेंगे? प्लस पे, और इसके बगल x है और प्लस 1। तो इस तरीके से इसीलिए इसको नाम दिया गया मिडल टर्म स्प्लिट, यानी कि मध्य क्रम को तोड़ना। और मध्य क्रम को तोड़ने के लिए सबसे पहले पद यानी कि पहले टर्म का जो कोएफिशिएंट है उस संख्या का और जो नॉन वेरिएबल है इसका, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका गुणनखंड करेंगे। जितनी संख्या गुणनखंड के रूप में मिलेगी उसको केवल हम 2 भाग में बांटेंगे, आपस में गुणा करके उनको 2 में बनाएंगे और इस तरीके से इनको गुणा करेंगे कि इनको जोड़ने या घटाने पर ये बीच की संख्या आ जाए। तो हमने 2 और 2 का मल्टीप्लाई करके 1 बना दिया और 3 अकेले हो गया, तो 4 और 3 को जोड़ दिए, कितना आ गया? 7। अब हमें क्या करना है? इस माइनस का इस प्लस का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12x स्क्वायर माइनस 4 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, फिर -3 और x का करेंगे -3x प्लस 1। अब हम 2 का पेयर बनाते हैं। कितने का पेयर बनाएंगे? 2 का पेयर बनाएंगे। पहले वाले पेयर से हम देखेंगे कि हमें कॉमन के रूप में क्या मिल रहा है। तो आप देखेंगे कॉमन हम कैसे लेते हैं। पहले 12 और 4 में, 12 और 4 में हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन अगर हम 4 लेते हैं तो 4 से
12 डिवाइड होना चाहिए, बिल्कुल हो जा रहा है। अगर डिवाइड नहीं होता तो इनके बीच की कोई छोटी संख्या लेते, तो इस तरीके से 4 कॉमन हो जाएगा। x में जो सबसे छोटा होगा, यहाँ पे x अकेले लिखा है, x की पावर 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है, तो पावर 1 वाला छोटा होगा, तो छोटे पावर को हम बाहर कर लेंगे तो ये 4x होगा। इस तरीके से 4x कॉमन हो जाएगा। अब 4x को पहले टर्म में डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 और x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा माइनस, यहाँ माइनस से माइनस लगा दिया। अब इस 4x को 4x में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से दूसरे में आप देख रहे हैं कि 3x + 1 में कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जो कॉमन हो। ऐसी स्थिति में 1 कॉमन माना जाएगा। कितना कॉमन माना जाएगा, 1 कॉमन माना जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे माइनस रखा जाए कि प्लस रखा जाए। हमको ये सोच करके यहाँ पे चिन्ह लेना है कि जिस रूप में ये पहला फैक्टर बना है सेम यही दूसरा फैक्टर बनना चाहिए। तो यहाँ पे 3x माइनस में है और 1 प्लस में है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यह प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से अंदर हो जाएगा 3x - 1। अब सेम देखिए, सेम संख्या हो गई। अब जो सेम संख्या है उसको एक ब्रैकेट में रखा जाएगा और जो आपने कॉमन लिया था उसको अलग ब्रैकेट में रख लेंगे। इस तरीके से यह इसका क्या बन गया, गुणनखंड बन गया। क्या बन गया, इसका गुणनखंड बन गया। तो इसी तरीके +7x + 3 इस बार है, तो इस बार फिर वही प्रोसेस हमें अपनाना होगा। ये तो द्विघाती समीकरण जब भी मिलेगा आपको पहले का गुणांक और अचर पद का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि पहला काम 2 का 3 में गुणा करेंगे, क्या आ गया 6, और 6 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि 7 आ जाए, बीच वाला पद आ जाए। तो देखिए अगर इसको 3 और 2 हम करते हैं तो 3 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 1 नहीं होगा। इसको हम ये भी कर सकते हैं, 6 का 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और 6 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसलिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट 6 और 1 हो गया। तो हम लिखेंगे 2x² प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 6 + 1 × x + 3। 2x², अब जैसे मल्टीप्लाई किया गया था प्लस 6 और x का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x होगा, और 1x का करेंगे x होगा प्लस 3। अब यहाँ पे फिर 2 2 का पेयर हम बनाएंगे। यहाँ पर 2 और 6 में 2 कॉमन हो जाएगा, x और x² भी x कॉमन होगा। तो यहाँ पे 2x यानी कि पहले टर्म में आप इससे डिवाइड करेंगे तो बनेगा क्या, x + 2 3 जा 6। यहाँ पर देखिए सेम वही संख्या है तो +1 कॉमन होगा, x + 3 हो जाएगा। यानी कि पहले ब्रैकेट में हो गया x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2x + 1। तो इस तरीके से हमें द्विघातीय समीकरण जितने भी मिलेंगे यही प्रोसेस हम अपनाते चले जाएंगे। अब इसमें एक ये जो 6 वाला थर्ड वाला है इसको होमवर्क के रूप में हम बना दे रहे हैं, और चौथा हम आपको बता दे रहे हैं। यानी कि चौथा हम जब करेंगे, ये आपका है 3x² - x + 4। यही प्रोसेस यहाँ पे भी अपनाएंगे। 4 और 3 का गुणा करेंगे, 4 और 3 का गुणा कर दिया, 4 × 12। 12 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि जिसका योग या अंतर क्या आ जाए, 1 आ जाए। अगर हम इसको कर दें 4 × 12, क्या कर दें 4 × 12, 4 में से अगर 3 घटा दें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो कितना माना जाता है, 1। इस तरीके से ये होगा 3x² - 4 - 3x + 4। 3x², अब इस -4 और x का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x माइनस प्लस 3x + 4। फिर 2 2 का पेयर हम बनाएंगे। यहाँ पर कॉमन के रूप में केवल x मिल रहा है, क्योंकि 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या से कोई चीज कॉमन नहीं मिलती। तो ये आपका x ही कॉमन होगा, यहाँ पे बचेगा 3x - 4, और यहाँ पर ये माइनस में लिखा है, ये किसमें लिखा है, माइनस में। ये माइनस में, अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हम
प्लस 1 कैरी करेंगे, कॉमन करेंगे, और यहाँ पे भी बन जाएगा 3x माइनस 4। तो एक ब्रैकेट में हो गया 3x माइनस 4 और दूसरे में हो गया x प्लस 1। तो इस तरीके से द्विघाती समीकरण को हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें x के जगह पर प्लस 1 या माइनस 1 रख करके चेक करना होगा। अगर इस पर भी जीरो नहीं होता, ये जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। इस पूरे का हल जीरो होना चाहिए। जो भी मान हम x के जगह पे रखेंगे, इसे ये अगर जीरो बना देगा तो वह उसका फैक्टर माना जाएगा। तो सबसे पहले एक फैक्टर ढूंढना जरूरी होता है। अगर प्लस रखने पे नहीं आता है तो माइनस 1 रखेंगे। इसके बावजूद अगर नहीं आता है तो 2 प्लस माइनस में रख करके हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पहला फैक्टर ढूंढना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो वो फैक्टर आपको मालूम हो जाएगा। अगर हम x के जगह पर प्लस 1 रखें, क्या रखें? प्लस 1 रखें, तो क्या इस समीकरण को जीरो बना पाएगा? अब देखिए, एक के जगह x के जगह पे हम क्या रखेंगे? 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। अब इसको हल करिए। देखिए इसका मान 1 आया, यहाँ पे माइनस 2 आया, माइनस 1 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2 और प्लस 2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। प्लस 1 और माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये इसका मान क्या बना दिया? जीरो। तो किसको रखने पर इसका मान जीरो हुआ था? तो आप कहेंगे x बराबर हमने 1 रखा था, तो इसका मान क्या बन गया? जीरो बन गया। इसका मतलब जब इसको इधर लाएंगे तो ये x माइनस 1 ऊपर वाले समीकरण का एक फैक्टर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक फैक्टर, यानी कि x माइनस 1 एक फैक्टर है, ली जाएगी। तो x माइनस 1 से हमको भाग देना होगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में। अब देखिए भाग हम कैसे देंगे? ये पहले पद से इसको बराबर करना होता है, तो यहाँ पे x स्क्वायर बार जाएगा, x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब होगा, और इसका माइनस 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, इसमें माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 उतार लिया गया। अब हमें x स्क्वायर बनाना है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर जाएगा और x बाहर जाएगा, तो ये आपका होगा माइनस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस x का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस x। अब यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से ये कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस हो गया, तो हम ऐड करेंगे 2x प्लस 2। इस बार केवल 2 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 1 जा 2। तो इस तरीके से ये पूरा क्या हुआ? कैंसिल हो गया। इसके जगह पर पहले हम प्लस 1 रखेंगे। अगर प्लस 1 रखेंगे, देखिए यही प्लस है, बाकी सब माइनस, तो प्लस 1 पे नहीं आएगा, माइनस 1 पर ही आएगा। देखिए अगर हम 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5 इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? माइनस 1 का क्यूब होगा। तो अभी हमने बताया कि जब पावर विषम संख्या में रहेगा तो माइनस में रहेगा, तो ये माइनस 1 आ गया, ये प्लस माइनस 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 9, ये माइनस 5। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? 5 3 8 और 1 9, निगेटिव में 5 3 8 1 9, यानी कि माइनस में 9 आ गया और प्लस में 9 यहाँ पे है। इसका मतलब ये क्या हो गया? जीरो हो गया। इस तरीके से हम कहेंगे x का मान अगर माइनस 1 रखने पर जीरो होता है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस 1 उक्त समीकरण का एक हल है, एक फैक्टर है। तो अब हम ये कॉमन के रूप में इससे बनाएंगे। देखिए आइए प्रयास करते हैं। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब यहाँ दे दीजिए जो फैक्टर है, x प्लस 1 से क्या करें? भाग दे दें, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर बार जाएगा। क्या बार जाएगा? x स्क्वायर बार जाएगा, तो x क्यूब होगा प्लस x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे ये माइनस ये कट गया,
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4x² -9x -5। यहाँ पर -4x बार जाएगा तो ये होगा -4x² और -4x। इसको माइनस करेंगे चिन्ह बदल जाता है, ये कैंसिल हो गया। 9x में से 4x घटा देंगे तो -5x -5। इस बार हम फिर माइनस ले जाएंगे और 5 बार केवल जाएगा तो ये होगा -5x और -5, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कट जाएंगे। इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि x + 1 एक फैक्टर हो गया, दूसरा x² -4x -5 भी इसका फैक्टर हो गया। अब इसको और तोड़ करके छोटा करेंगे, तो जैसे अभी हमने किया था, इसके पहले वाले मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दीजिए, मध्य क्रम तोड़िए इसको, तो 5 × 5, 5 में से अगर 1 घटा दे तो 4 हो जाएगा। x² -5 में से 1 घटा दीजिए, 4 हो जाएगा। x -5 ये आपका होगा x² -5x प्लस x -5, ये आपका होगा। x कॉमन ले लीजिए, x -5, यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे, x -5, तो एक समीकरण एक ब्रैकेट में होगा x -5 और दूसरे में हो गया x + 1, और पहला एक था x + 1 पहले से था, तो देखिए x + 1 दो फैक्टर सेम हो गए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x -5, तो ये इसका हल है। +13x² + 32x + 20, अगर ऐसे दिया गया हो तो क्या करेंगे, सब पॉजिटिव में दिया गया है, तो निश्चित रूप से अगर पूरे समीकरण को अगर आप देखें तो पूरा पॉजिटिव में दिया गया है। अब इसको अगर हमें 0 बनाना है तो 1 चाहे x के जगह पे रखा जाए या 2 रखा जाए, लेकिन वो माइनस में ही रखा जाएगा, तब इसमें से कुछ धन में बनेगा, कुछ पॉजिटिव बनेगा, कुछ नेगेटिव, तब आपस में जुड़ के घट के 0 हो जाएंगे, और सब पॉजिटिव में रख दिया जाएगा तो कभी भी ये घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, 0 नहीं बन पाएगा। तो 0 बनाने के लिए हमको x की जगह पे पहले हम -1 चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हमने रख दिया -1³ प्लस 13 -1² प्लस यहाँ पे x रहेगा 32 प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। अब यहाँ पर हम देखें तो 3 घात है तो आ जाएगा -1, ये प्लस माइनस -13 प्लस माइनस -32 प्लस 20। अब आप देखें 32, 13 और 1 ये पूरा माइनस में है, क्या 20 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा, इसलिए -1 पे इसकी वैल्यू 0 नहीं हो पा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हम रखते हैं x बराबर -2 रख करके चेक करें, तो -2 का क्यूब प्लस 13 -2 का स्क्वायर प्लस 32 -2 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8, माइनस में 8, 2 दूना 4 और 13 चौक 52, 13 चौक 52 पॉजिटिव होगा, और ये माइनस में होगा 32 दूना 64 और प्लस 20। इसको सॉल्व करिए, देखिए माइनस में 64 और 8 है, तो 8 4 12 यानी कि 72 हो जाएगा माइनस में, और 52 और 20 ये भी प्लस में 72 हो गया, इसका मतलब 0 हो गया। -72 प्लस 72 को सॉल्व करेंगे 0 होगा, इसका बराबर मतलब है x बराबर -2 उक्त समीकरण का एक हल है। x बराबर -2 उक्त समीकरण का एक हल है। अब हम x ये इधर आएगा तो x + 2 उक्त समीकरण का एक गुणनखंड है, तो बराबर 0 क्यों? क्योंकि x बराबर -2 रखा गया था, तो उसका एक गुणनखंड ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गुणनखंड बन जाएगा। तो इससे हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना होता है? डिवाइड। तो x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 में डिवाइड करेंगे x + 2 से। चलिए डिवाइड करिए,
कै बार जाएगा, x बार जाएगा नहीं, x स्क्वायर बार जाएगा, क्योंकि 2 घात इसकी और 1 घात इसकी 3 घात हो जाएगी। ये एक्स क्यूब, फिर इसमें करेंगे प्लस 2x स्क्वायर माइनस माइनस ये कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 11 2 13, फिर पूरा उतार लेंगे, 4 खत्म हो गई, 32x प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, प्लस 11 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 11 बार जाएगा, 11x बार जाएगा, 11x बार जाएगा। तो यहाँ पे 11x का गुणा करेंगे 11x स्क्वायर, यहाँ पे 11 का गुणा करेंगे 11 दूना 22x, 22x। अब घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस खत्म, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 32 से 22 माइनस करेंगे 10x प्लस 20। अब यहाँ से कै बार जाएगा, प्लस 10 बार, 10x होगा और प्लस 10 दूना 20, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस कट गया। इस तरीके से हम कहेंगे अब एक गुणनखंड x प्लस 2 मिला था, दूसरा x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पुनः तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर, अब ये 10 एक नम 10, 10 एक 11, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1 x प्लस 10, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1x या x प्लस 10। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो x कॉमन होगा, x प्लस 10 होगा और प्लस 1 कॉमन होगा, x प्लस 10 हो गया। तो एक हो गया, x प्लस 2 हो गया एक समीकरण, एक हल, और दूसरा है x प्लस 10, 2 बार आया तो 2 घात लिख दीजिए, चाहे 2 बार गुणा कर दीजिए। इस तरीके से ये चैप्टर आज खत्म हो गया।